नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मथुरा वृंदावन से एक खबर आई जिसने वहां के माहौल को काफ़ी बदल दिया। यह खबर थी कि हित प्रेमानंद महाराज का विरोध शुरू हो गया है। मथुरा वृंदावन में रहने वाली कुछ महिलाएं जो NRI ग्रीन सोसाइटी में रहती हैं, उन्होंने महाराज के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि जब महाराज रात 2 बजे अपने फ्लैट से आश्रम के लिए निकलते हैं तो उनके स्वागत में आतिशबाजी होती है, स्पीकर पर जोर जोर से भजन बजाए जाते हैं, रंगोलियां बनाई जाती हैं और भक्त झूमते हुए उनके साथ चलते हैं। इस शोर शराबे से की वजह से इन महिलाओं की नींद और दिनचर्या प्रभावित होती थी। उनका सवाल था, क्या भक्ति का यह तरीका सही है? इस विरोध के बाद प्रेमानंद महाराज ने तुरंत अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उन्होंने रात में पैदल निकलना बंद कर दिया। भक्तों के लिए यह एक बड़ा झटका था क्योंकि वे महाराज के दर्शन के लिए तरस रहे थे, लेकिन संत का दिल बड़ा होता है। समस्या का समाधान यह निकला, अब महाराज सुबह 4 बजे गाड़ियों से आश्रम निकलते हैं और आश्रम की छत से भक्तों को दर्शन देते हैं। हालांकि इस विरोध का असर सिर्फ भक्ति पर ही नहीं बल्कि छोटे व्यापारियों पर भी पड़ा। फूल और चाय बेचने वाले दुकानदारों की कमाई घट गई, जिससे उनकी नाराजगी भी बढ़ गई। नाराजगी इतनी बढ़ी कि वृंदावन की कई दुकानों पर पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा था, NRI ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं को हम कोई सामान नहीं देंगे। इन दोस्तों, प्रेमानंद महाराज ने हमेशा अपने भक्तों से अहिंसा और समानता की बात की है। जब यह मामला महाराज के आश्रम तक पहुंचा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का विरोध गलत है। उनका कहना था, हर व्यक्ति समान है। विरोध करने वाली महिलाओं को शायद वाकई परेशानी हो रही हो, इसलिए यात्रा स्थगित कर दी गई है, लेकिन दुकानदार इस तरह के पोस्टर लगाकर किसी का अपमान ना करें। अब जरा प्रेमानंद महाराज के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। उनका असली नाम अनिरुद्ध पांडे है और वह उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अखरी गांव के रहने वाले हैं। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। कानपुर, बनारस और फिर वृंदावन तक उनकी यात्रा सिर्फ भक्ति और सेवा के लिए रही है। महाराज कहते हैं, किसी बड़े तप या अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस राधा नाम का जाप करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। उनके इस छोटे से संदेश में इतनी शक्ति है कि आज वह लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस विरोध के पीछे असली वजह क्या है? क्या उनकी बढ़ती प्रसिद्धि किसी को खटक रही है? क्या उनके आश्रम की भीड़ या यह विरोध किसी साजिश का हिस्सा था या वास्तविक समस्या? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।